आई फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की तश्कील 9 का हुक्म। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने की। केस की समाअत 1 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की गैर मुल्की फंडिंग केस की रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा मुस्तरद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ स्क्रूटनी कमेटी को 10 दिन में रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि लॉन्ग मार्च से हुकूमत गिरा कर दिखाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हुकूमत ने रात के अंधेरे में अवाम दुश्मन मिनी बजट जबरदस्ती पास करवाया। यूसुफ रजा गिलानी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि 27 फरवरी को हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने हुकूमत को चंद दिनों का मेहमान करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत को हटाने का तरीकाकार भी जल्द सामने आ जाएगा। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे, वक्त का तयन नून लीग करेगी। नून लीग में बगावत के दावों को हुकूमत की नाअहली और नालायकी से तवज्जो हटाने का हथकंडा करार देते हुए मरियम नवाज ने कहा कि नून लीग आग के दरिया से गुजर कर आई है। डराने, धमकाने, लालच और बदतरीन इंतकाम के बावजूद नून लीग का एक एक एमएनए और एमपीए चट्टान की तरह खड़ा रहा है। शहबाज गिल की नून लीग को डील की ऑफर। वजीर आजम के मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि हम एक डील ऑफर करते हैं, हमसे ले लें, पैसे वापस करें। पहले डील यही थी, आपने लेट किया तो अब डील ये नहीं है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के साथ डील की और पूरी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा। उनका कहना था कि डील मिलने की बात तो ये खुद 3 माह से कर रहे हैं। ये डील मांग रहे हैं कि मरियम, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स नामुकम्मल होने का इंकशाफ। मेडिकल बोर्ड ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से दस्तावेजात को नाकाफी करार दे दिया। मेडिकल बोर्ड ने महकमा सेहत पंजाब को जवाब जमा करा दिया। मेडिकल बोर्ड का कहना है कि नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक दस्तावेजात महज एक डॉक्टर की तहरीर है। इन खतूत के साथ किसी बैनुल-अक़वामी इदारे की मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगी। बोर्ड का कहना है कि रिपोर्ट्स के बगैर नवाज शरीफ की मौजूदा सेहत पर राय नहीं दे सकते। बोलान में रेलवे ट्रैक पर बम धमाका। जाफर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। धमाके में मुतअद्दिद अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 5 जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेलवे कंट्रोल हुकाम के मुताबिक बोलान के करीब मशकाफ के इलाके में धमाका इस वक्त हुआ जब जाफर एक्सप्रेस कोयटा से रावलपिंडी जा रही थी। धमाके से ट्रेन का इंजन और 4 बोगियां भी पटरी से उतर गईं। वजीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बजंजो ने मशकाफ रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक पर बम धमाके की मजम्मत की। सानेहा मरी की रिपोर्ट मंजर आम पर हाईवे डिपार्टमेंट ने जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस पर डाल दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सानेह की रात कुलडाना बाड़ियां रोड पर ट्रैफिक पुलिस का कोई एहलकार मौजूद नहीं था। इस रोड पर गाड़ियों की कई कतारें लगने से ट्रैफिक जाम हुआ। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है कि सख्त मौसम के बावजूद इंतजामिया और पुलिस ने ट्रैफिक ना रोकी। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली की दरखास्तों पर समाअत 23 फरवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मनिल्लाह ने दोनों केसेस को यकजा करके समाअत की। चीफ जस्टिस अतहर मनिल्लाह ने कहा कि सियासी लड़ाइयाँ कोर्ट से बाहर होनी चाहिए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 अप्रैल को कराने का फैसला। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए करवाए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को 3900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज का काबीना इजलास में इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात पर ब्रीफ करते हुए कहना था कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए 50 मशीनें इलेक्शन कमीशन को फौरी फराहम। उर्दू के मुमताज़ अफसाना निगार सादत हसन मंटो की 67वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने टोबा टेक सिंह, खोल दो, धुआं समेत दर्जनों शाहकार अफसाने तख्लीक किए। सादत हसन मंटो 11 मई 1912 को ज़िला लुधियाना में पैदा हुए। उन्होंने इंसानी नफ्सियात को अपना मौजू बनाया। सादत हसन मंटो 18 जनवरी 1955 को 43 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 115 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के 316 रन के हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे अंडर 19 टीम 200 रन बनाकर आउट हो गई।